हेलो दोस्तों, हम लोग देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुछ नीट के पीवाई की क्वेश्चन की। और मैं आपको बता दूँ ये चीज़ कि हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर फर्स्ट जो अपना लिविंग वर्ड है उसी की बात कर रहे हैं, जो लिविंग वर्ड वाला है उसकी। तो कुछ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। इसने बोला है कि मैक्सिमम किस लेवल पर कॉमन करेक्टर्स मैच करते हैं टोमेटो और पोटैटो में। देखिए बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ पे कॉमन करेक्टर वो बोल रहा है जो दोनों में काफ़ी कुछ मैच करते हैं, मतलब कुछ लेवल तक सिमिलरिटी वाली बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉमन करेक्टर बोल रहा है जो उनमें दोनों में काफ़ी हद तक आप बोलते हैं जेनेटिक लेवल पे या अलग तरह से, लेकिन सेम हो। तो मैं अगर बताऊं इसके अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी होती है इसमें कि भाई इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या रहेगा या किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो मैं बेसिकली बता दूं इसके अंदर आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ तो एक फैमिली होती है सोलेनेशिया। अगर इस फैमिली में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ओवरी सुपीरियर है, उसके बाद इस तरह का एस्टिवेशन है, इस तरह का प्लेसेंटेशन है। तो फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा करेक्टर के साथ, या मैं बोल दूँ ज़्यादा कॉमन करेक्टर्स दिखाती है और उस पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर हमेशा क्या होगा, फैमिली। ऐसे क्वेश्चंस में लगभग फैमिली, जैसे मैं बात बता दूँ टोमेटो पोटैटो, इसके साथ ब्रिंजल, ये आपका कहाँ आता है, सोलेनेशिया फैमिली में आता है। क्लियर बात है, सोलेनेशिया फैमिली में ही आता है टोमेटो पोटैटो और ब्रिंजल। तो ये इस लेवल पे मैच करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं बता दूँ फिलहाल अब ये अपने सिलेबस में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ये टेक्सोनॉमिकल एड का टॉपिक है जो अब सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो अब इसको हमें डिटेल में जाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें जो है आपका इसने बोला है नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन ही अगर आप देखें, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एनिमल्स। प्लीज़ मेक क्लियर, यहाँ पे म्यूजियम जो होता है वो फोटोग्राफ नहीं, उनकी डेड फॉर्म्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। खैर अब ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि अब हमारे ये सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको आएगा भी नहीं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद नो एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट क्लासिफिकेशन। बोल रहा है प्लांट क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में एम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब एम्स अलग होता था। प्लांट के रिस्पेक्ट में विदाउट एनी एक्सेप्शन जो चीज़ होनी है, ऐसा क्या है जो हमेशा फिक्स रहती है। तो मैं जनरली बात करूं कि अगर आप देखेंगे लिखा है इसमें फैमिली। सर पोएशिया अगर मैं बात करूं कुछ और भी होता है, सेपिंडेल वगैरह कई बार, या कुछ और ऑर्डर वगैरह के बेस पर ही बात होती है। फैमिली जरूरी नहीं पोएशिया हो या ए लगता हो, और कुछ भी हो सकता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास ब्रायोप्सिडा, भाई ब्रायोप्सिडा ही जरूरी नहीं है, क्लास कुछ और भी हो सकती हैं। जैसे आप अगर बात करूं मैं डाइकोट मोनोकोट ही हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन। जीनस सोलानम हमेशा जीनस सोलानम या यूएम करके यू, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं तो आपको जनरली देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिसके अंदर जैसे मैं बात करूं नीम का है एज आ डायरेक्टा, तो यहाँ तो डायरेक्टा आ रहा है, तो आम थोड़ी आएगा हमेशा। तो ये बोल रहा है कि इसी से एंड होते हो, ऐसी कंडीशन है क्या, तो नहीं। बट अगर मैं बात करूं बेटे यहाँ डिवीज़न अगर आप देखें ब्रायोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा, तो ये बिल्कुल फिक्स है डिवीज़न, इसके अलावा कोई और नहीं होगा अगर टेरिडोफाइटा की बात कर रहा है तो। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर करेक्ट जो आंसर आएगा आपके पास थर्ड का बी आएगा। क्लियर, और ये डिलीट नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कोई डिलीशन वाली बात नहीं है। एम्स 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। ये बता दूं मैं आपको, ये
शायद PYQ में भी रिसेंट भी आया हुआ है कभी, 2016 का क्वेश्चन है वैसे ही। क्या है फैमिली, देखो जनरली मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। फाइलम तो आपको पता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, तो डी का सेकंड, तो मुझे लगता है पहली बात तो आंसर आ गया है, एक ही ऑप्शन ऐसा है थर्ड जहाँ पे डी का सेकंड है। देखिए आंसर तो यहीं से निकल गया। तो उस बेस पर अगर हम देखें तो क्या है, फाइलम आपका हो गया आर्थ्रोपोडा, अगर आप इसकी फैमिली में जाएंगे तो मस्कीडिया, क्लास आपने सुना होगा इंसेक्टा, आपका ऑर्डर दो है डिप्टेरा। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा सर इसका, ठीक है, ऑप्शन सी। ये फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th 6th को एक बार देखें कि इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th 6th की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th है जो है, इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, ये बोल रहा है एक छोटे एनिमल के लिए पहाड़ी पे चढ़ना आसान है कंपेयर टू बड़े एनिमल के लिए। तो उसका रीज़न बोल रहा है क्या है। पहला लिखा है इट इज़ ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। देखो ये कोई बात नहीं है, वो जितना बॉडी वेट होगा एनर्जी भी हो सकता है उसके हिसाब से ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अगर आप कहें कि आप में छोटा बॉडी वेट है और आप खली से ज़्यादा पावरफुल हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, ये देखते हैं शायद कुछ सही लग रहा है ये। फिर स्मॉलर एनिमल हैव लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये गलत बात है। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स लेस, देखो सारे ऑप्शन मुझे लगता है सारे ऑप्शन गलत हैं, एक यही वाला सही लग रहा है। हाँ, मेटाबॉलिक रेट स्मॉलर एनिमल्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाई लार्ज एनिमल्स के मुकाबले, तो 5th का बी होगा। फिर आपका 6th का, देखो यहाँ पे 6th का जो है अगर मैं जनरली बात करूँ, 6th का है भाई नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स, मतलब कौन सा नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रेरी मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उससे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, सही बात है भाई, स्पीसीज और जीनस यही होते हैं, फर्स्ट जीनस होता है दूसरा स्पीसीज होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। 6th का ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर आपका ये देखते हैं एक बार, जो इसमें है बी स्टेटमेंट आपके सामने दिख रही है। बी स्टेटमेंट क्या है, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, हाँ भाई लैटिन में लिखा रहता है तिरछा, बी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है, अंडरलाइन होना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत बात है भाई, लैटिन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में इसमें लिखा होना चाहिए। तो 6th का करेक्ट अगर यहाँ पे अपने पास हम आंसर देखें तो डी होगा, ओके। फिर स्टेटमेंट, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स फर्स्ट टू फोर्थ गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, दो इनमें से कौन से हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, नीट 2016 थोड़ा सा टफ आया था। डेफिनेशन ऑफ लिखा है, डेफिनेशन ऑफ यू कैन से बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अर्नस्ट मेयर ने प्रपोज की थी डेफिनेशन, ठीक है। तो आपका अर्नस्ट मेयर ने प्रपोज किया था डेफिनेशन को, जिन्होंने पहली बार कुछ बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बारे में कुछ कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपका है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, बोल रहा है सनलाइट का कम ज़्यादा अमाउंट फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है जी बिल्कुल, सनलाइट के बेस पर रिप्रोडक्शन एबिलिटी में डिफेक्ट होता है। जैसे आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा, उसी में होता है, फ्लावर का ग्रो होना, उसमें ग्रोथ होना, उसका डेवलपमेंट होना, सब डिपेंड करता है फोटो पेरियड पे या सनलाइट पे। फिर है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, जी बिल्कुल गलत बात है, आपको पता है ये केरलस लीनियस साहब ने दिया था, ठीक है। और यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ भी होगा। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ भी होगी, म्यूचुअली इंक्लूसिव बोला जाता है। तो अगर मैं कहूँ तो 4th स्टेटमेंट गलत है, 3rd स्टेटमेंट भी गलत है, सॉरी 4th स्टेटमेंट सही है, सॉरी 4th स्टेटमेंट सही है, 3rd स्टेटमेंट गलत है, ये 2nd स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाली भी सही है, ठीक है। मान लो किसी को फर्स्ट वाली में आइडिया ना हो, ठीक है, तो लिखा है 2nd एंड 3rd, गलत होगी क्योंकि ये है ही नहीं। फिर आपका 3rd एंड 4th बिल्कुल गलत बात है।
सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है गलत है, थर्ड गलत है, जहाँ भी सेकंड थर्ड है वो गलत है, तो ऑप्शन एक ही बचता है सी। ओके, तो आपका 7th का सी ऑप्शन आएगा। 8th वाला भी देख लेते। लिखा है द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। पहली बात तो अब जो है ये भी नहीं आएगा हर्बेरियम भी, लेकिन लिखा है द लेवल, क्या चीज़ हर्बेरियम की शीट पे नहीं लिखी होती है। डेट ऑफ कलेक्शन लिखा होता है, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, बट हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखा होता। डी, 8th का डी आएगा इसमें। क्लियर है, 8th का डी। इसमें आगे बात करें 9th और 10th वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। 9th और 10th की, पहले 9th क्वेश्चन की बात कर लें। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। देखो ऑर्डर ऑफ हॉर्स अगर मैं बात करूं, इस चीज़ को आप समझें कि भाई ऑर्डर की अगर बात करते हो आप, पहली बात तो देखो कैब इक्विस कबालस, ये हॉर्स का अगर मैं बात करूं ये साइंटिफिक नेम है इक्विस कबालस। ठीक है, क्या है, इक्विस कबालस, ये हॉर्स का साइंटिफिक नेम होता है इक्विस कबालस। तो सर कबालस तो भूल जाओ, 21 भी भूल जाओ, ठीक है, दोनों आ गया। फिर फेरस इससे रिलेट नहीं करता है, तो आपका जो है ये है पेरिसोडक्टाइला। वैसे ही ये क्वेश्चन कम ही चांस होते आने का ये वाला हॉर्स का, लेकिन 2017 के नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो 21 कबालस वो है, फेरस भी उससे रिलेट करता है पर उसका कोई ऑर्डर नहीं है, और ये पेरिसोडक्टाइला ये इसका ऑर्डर है, ध्यान रख लेना। अदरवाइज अब तो फिलहाल नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 2017 में आया हुआ है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन को अगर देखें क्या है सर, क्वेश्चन 10th है हर्बेरियम, ये भी अब खैर सिलेबस में नहीं है। हर्बेरियम बोला है, की बोला है, म्यूजियम, कैटलॉग। कैटलॉग होता है वो जो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जहाँ पर, जिसके ऊपर कि भाई जैसे चार्ट सा बनाओ, उसमें सारे एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सारे प्लांट, वो चार्ट जो मेन्यू कार्ड टाइप, किसी भी जगह का जो मेन्यू कार्ड होता है, क्या क्या स्पीसीज़ है यहाँ पे, उसे बोल देते हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड एज कैटालॉग। तो अगर कैटालॉग की बात करें तो आपका कैटालॉग वाले की अगर स्टेटमेंट की बात करोगे आप 4th, तो 4th का आपके पास लिस्ट होती है, लिस्ट सेकंड आएगा। तो होपफुली मैं देखूं 4th का सेकंड सी और डी ऑप्शन में है बस, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। अच्छा, ए और बी मतलब नहीं होगा। अब जरा बात करते हैं फिर 4th का सेकंड दोनों में कॉमन ही आ गया। अब देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये 3rd और 1st में। तो इसमें ज़रा देखें आपका जो है फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है, इट इज़ अ ड्राइड प्लांट प्रेस्ड, ए का थर्ड होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन आ गया, दैट इज़ 3rd। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो डी वाला है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ डी करेक्ट है, ए का 3rd होगा ये, बी का 4th होगा ये, सी का अगर मैं 3rd की बात करूँ मैं इसके अंदर, तो आपका 3rd का 1st होगा और 4th का 3rd होगा, आपका 2nd होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10th की बात हो रही थी, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब ये नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में भी टॉपिक नहीं है, टेक्सोनॉमिकल एड का टॉपिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, 11th 12th 13 एक साथ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरलस लिनियस। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और बहुत बार पूछता है। इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका कैरलस लिनियस। देखो ये इसने बता दूं मैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रखा है, बाइनोमियल होता है 2 लिखते हैं, ट्राइनोमियल साइंटिस्ट का नाम और आ जाता है, ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिस्ट का नाम और आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे पूरा नाम नहीं आता, सिर्फ उसका सरनेम आता है ज़्यादातर। तो इसमें अगर देखें पहले में पूरा नाम दे रहा है, गलत है, दोनों में कमी दे रहा है, एक ही चीज़ लिख रखी है, 3rd नेम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो आपका जो बेस्ट कैरलस लिनियस के हिसाब से जो बेस्ट आएगा, उसने अपने नाम को भी लिखा था, तो ये मैंगीफेरा इंडिका लिन इसके नाम पे आएगा, ठीक है। 11th का बी। 12th है
द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टेक्सोनॉमिकल की आर रेफर टू एज। देखो ये भी नहीं आता, इसे कपलेट बोलते हैं। वैसे जब एक सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर का पेयर होता है तो कपल कपलेट, उससे अब ये सिलेबस में नहीं है, टेक्सोनॉमिकल एड का टॉपिक है। ठीक है। 13 है जो द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ICBN आप जानते होंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे ही ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे ही ICBAN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऐसे होता है ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे होते हैं सारे। क्या होते हैं सर? पूरी संस्था है जो, अगर मैं बोल रहा हूँ ICBN, तो ये बोटेनिकल या जितने भी प्लांट के नए डिस्कवर हो रहे हैं या पुराने जो भी साइंटिफिक नेम है, बदलने हैं, नए रखने हैं, नए आए हैं, सब ये डिसाइड करेगा ICBN। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है अगेंस्ट है, तो इसमें कह रहा है वो पहला हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। बिल्कुल सही बात है। तो एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। सही बात है भाई, हर किसी में एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी यूटिलाइज्ड। बिल्कुल सही है, लैटिन में होता है और जब लिखा होता है प्रिंटेड तिरछा लिखा होता है, लैटिनाइज्ड यूटिलाइज्ड बोल देते हैं। जेनरिक एंड साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। नहीं, जेनरिक वाला कैपिटल और स्पीसीज वाला स्मॉल लेटर। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये अगेंस्ट जा रहा है रूल्स के, तो ये आपका 13 का डी क्लियर है। 13 का डी। फिर है 14th क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडिया। आई होप इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है 14 का। मस्किडिया एक ही है बस। अगर मैं बात करूं मस्किडिया की, अगर बात की जाए तो मस्किडिया आपका एक ही है, दैट इज सिंपली वी कैन से हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई मस्किडिया 14th का ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास, इसमें एक 15th है। ठीक है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। इन द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है जो पूरा किंगडम से लेकर आप स्पीसीज तक जाते हैं, हर स्टेज को एक कैटेगरी या रैंक बोलते हैं। लिखा है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट होगा, तो मुझे लगता है असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो आपको जनरली आप अगर पूरा उठा के देखेंगे तो आई होप आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है किंगडम, फिर फाइलम आता है ना कि क्लास। इधर किंगडम ऑर्डर दे रखा है, गलत है। फिर इधर भी दे रखा है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, दैट इज द करेक्ट। तो 15th का सिंपल सा आंसर डी है। क्लियर है, 15th का डी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 16th की भी बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट के। ठीक है, तो क्या है इसको भी समझ लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड की। वैसे ये सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड कट गया है सिलेबस से, तो इसमें फिर भी बात कर लें। लिखा है कीज आर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सही बात है, मैंने पीछे बताया कपलेट बोलते हैं सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टर को। की इज़ एन एनालिटिकल टूल। ठीक है, अगर आप देखें तो की आपका जो है एनालिटिकल टूल होता है, हाँ भी एनालिसिस करता है, एक आपका किस में सिमिलर किस में डिसिमिलर है बिल्कुल एनालाइज करता है। फिर लिखा है कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का और कपलेट, अभी ऊपर बताया कपलेट बोलते हैं पेयर को, बिल्कुल सही है। सेम की कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कह रहा है सेम की, भाई सेम कैसे यूज़ करोगे, हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी ना, नहीं तो सेम तो सब में। सर लायन के लिए भी वही चल रहा है, एलिफेंट के लिए भी गलत हो जाएगा। फिर ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। हाँ ये भी सही है, जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है लाइक लायन हैज़ अ टेल, लायन कैन रोर, ये सब क्या है, लेड बोला जाता है। तो आपका 4th वाली स्टेटमेंट गलत है बस, बाकी सारी सही हैं। तो मुझे लगता है 4th वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही हैं। तो कौन से में है, ये डी ऑप्शन में है। यहाँ पे 4th नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ये PYQ जो है क्वेश्चंस आपके, मैं बात करूँ, ये आए हुए हैं कब के, पीछे 2013 से लेकर सारे जो नीट में आए हुए हैं, ये चैप्टर 1 दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड उसके हैं ये। आई होप आपको इसमें
क्लियर होगा, कुछ चीज़ें पैटर्न समझ में आया होगा, क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस होता है, क्या तरीका होता है, और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके।